अगर आप भी 2026 में एसएससी की तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो शायद आपके दिमाग में ये बात जरूर बैठी होगी कि यार अभी तो टाइम बहुत ज्यादा बचा है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि गलती वो नहीं जो हम करते हैं, गलती वो होती है जो हम सिर्फ बार बार करते हैं। इस वीडियो का एम आपको मोटिवेट करने का नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखना कि सोच और डिसीजन का गेम ज्यादा है। आज मैं इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो गलतियां आपको फेल होने से बचाएंगी। ये वो 7 गलतियां जो आपकी परीक्षा तैयारी बर्बाद कर रही है, क्योंकि हर साल हजारों विद्यार्थी मेहनत करते हैं। हर साल हजारों मेरे बच्चे विद्यार्थी मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मिलती क्या है? असफलता। मोटिवेशन से तैयारी स्टार्ट करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। तो आज इन गलतियों के बारे में हम जानेंगे। और मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 7 गलतियां अगर आपने अंदर सुधार ली तो आप एग्जाम क्रैक 100% कर दोगे। मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले क्यों खतरनाक है ये 7 गलतियां। पहले, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। आप हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, मोटिवेशन के साथ तैयारी करना आप अपनी सबसे बड़ी जिंदगी की गलती करते हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी कॉमन गलती क्या है कि तैयारी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हो, जबकि मोटिवेशन अच्छी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन टिकती नहीं है। और मेरे दोस्त, जज्बात से शुरू हुई कुछ अच्छी तैयारी अक्सर जज्बात के साथ खत्म हो जाती है। अगर मैं आपको उसकी रियलिटी बताऊं ना मेरे बच्चों, पहले 10 से 15 दिन आपके अंदर जोश पूरा भरा रहेगा मेरे बच्चे, फिर आप ब्रेक ले लोगे, फिर आप मेरे बच्चे गिल्ट में चले जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन सिलेबस मुश्किल नहीं है। सिस्टम बनाए, मूड पर निर्भर ना रहे कि आज मेरा मूड कर रहा है पढ़ने का और मेरे बच्चे मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये गिल्ट है मेरे बच्चे। आप हमेशा करेक्ट अप्रोच को अपनाओ। अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं मेरे बच्चे, 2026 की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, अगर आप 2026 में तैयारी करना चाहते हो ना, तो एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से शुरू करो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया, डैम श्योर कर लोगे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और डिसिप्लिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो पहली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरे बच्चे, मोटिवेशन से तैयारी शुरू करना। ऐसा होता है कि शुरू में तो आप जोश में भर जाते हो, लेकिन फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सिस्टम बनाए, मूड पर निर्भर ना रहे कि आपका मूड करेगा तो पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। गलती नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ क्या करते हो। परीक्षा को सबसे मतलब समझे भी ना, शिक्षक सुनना। आपने कोई टीचर सुन लिया कि यार वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे टीचर चूज करना एग्जाम समझे भी ना पॉसिबल नहीं है। आज के स्टूडेंट पहले टीचर चूज करते हैं, फिर एग्जाम को उस टीचर के हिसाब से पढ़ने लगते हैं। अरे मेरे भाई एक बात बताओ ना, एक रियलिटी सोचो। टीचर आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन एग्जाम को सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए, ना कि टीचर चाहिए। जो हर किसी की बात सुनता है वो अपनी ही बात भूल जाता है। मेरे दोस्तों, कंफ्यूजन क्या है? एक सब्जेक्ट, 3 टीचर्स, 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग तरीके, तीनों को अलग अलग तरीका समझाने का, और एंड में मेरे बच्चे कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरे बच्चे, टीचर पसंद आ गया, आपको पसंद आ गया, लेकिन एग्जाम का पैटर्न तो इग्नोर हो गया ना। टीचर वो पढ़ा ही नहीं रहा जो एग्जाम में आ रहा है, पहली गलती। दूसरा, एक सब्जेक्ट 3 अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो। किसी ने मेरे से इंग्लिश पढ़ी, किसी ने किसी और टीचर से पढ़ी। एंड में क्या होगा मेरे बच्चे? आपका रिजल्ट बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे उन सभी की ट्रिक्स को मर्ज करने में। तीसरा मेरे बच्चे, एग्जाम की डिमांड। परीक्षा को रिजल्ट चाहिए, लेकिन आप रिजल्ट थोड़ी दे रहे हो, आप लॉयल्टी दे रहे हो। यार मैं तो उस टीचर के लिए ईमानदार हूं। नहीं मेरे बच्चे, टीचर बदलने से सिलेक्शन नहीं होगा, सोच बदलने से सिलेक्शन होता है। और आप लोग क्या करते हो? टीचर पसंद आ गया, कंटेंट देखो, वैल्यू देखो, टीचर पढ़ा क्या रहा है। तो जिंदगी में ये दूसरी सबसे बड़ी गलती मत करना। जिस टीचर के दामन थाम लिया उसी से पढ़ना, जिसका समझ आ रहा है और मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं उसी टीचर से मेरे बच्चे आप लोग पढ़ाई ध्यान से करना। गलती नंबर 3 मेरे बच्चे, PYQ सिर्फ सॉल्व करना, एनालाइज नहीं करना। आप क्या करते हो मेरे बच्चे? PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठ जाते हो, लेकिन भाई आप एनालाइज क्यों नहीं करते? भाई सब कहते हैं PYQ सॉल्व करो, पर सच ये है ज्यादा लोग PYQ सॉल्व करते हैं
लेकिन एनालाइज मेरे बच्चे कोई भी नहीं करता, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। मेरे दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। आपने PYQ किया, और आपने जब PYQ करते हो तो आपको उससे एग्जामिनर की सोच का पता चलता है। यानी PYQ सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, वो एक एग्जामिनर की सोच का पैटर्न होता है कि यार वो बंदा किस तरह से एग्जाम्पल दे रहा है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, सिर्फ आंसर देखना यानी आधी तैयारी। मेरे बच्चे, अगर एग्जाम ना कोई ज्ञान नहीं है, मेरे बच्चे दबाव में फैसला करने की किस्मत, मेरी बात समझना, जो बंदा दबाव में फैसला करता है ना, उसकी क्षमता देखती है। इसलिए PYQ को रटना जरूरी नहीं है, उनको डिकोड करना जरूरी है। यानी मेरे बच्चों, आपको PYQ रटना नहीं है, उनको डिकोड करना है। यानी आपको उन्हें एनालाइज करना है। आपने कोई पेपर किया और उस 25 क्वेश्चन के बाद आपने ये देखा कि यार मैंने इसमें क्या गलती की है, तो तीसरी गलती, PYQ कर रहे हो लेकिन एनालाइज नहीं कर रहे, तो मेरे बच्चे एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात आते हैं मेरे बच्चे अपनी मिस्टेक नंबर 4। मेरे बच्चे स्टूडेंट, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, स्टूडेंट की तरह पढ़ना, कैंडिडेट की तरह नहीं। अब आप कहोगे सर ये क्या है? मेरे बच्चे, मैंने कहा स्टूडेंट और कैंडिडेट में फर्क बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, मैं समझाता हूँ। स्टूडेंट खुश होता है, कब खुश होता है बताओ? स्टूडेंट खुश होता है जब उसे समझ आ जाता है, भाई मुझे समझ आ गया तो बहुत खुश हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, कैंडिडेट खुश कब होता है? जब उसका स्कोर बढ़ता है। मेरे दोस्तों, आप स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो लेकिन कैंडिडेट की तरह नहीं पढ़ रहे। अरे आपको समझ आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कैंडिडेट बन गए, स्कोर थोड़ी बढ़ा है। पहले आप कैंडिडेट की तरह सोचो, समझना भी है लेकिन मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है। सिर्फ जानना किसी चीज के लिए काफी नहीं होता, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो, सही समय पर यूज करना मेरे बच्चे उस चीज को जरूरी है। अभ्यास वही काम का है जो एग्जाम के दिन साथ दे, नहीं तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं इतना पढ़ने का। अरे भाई, नॉलेज लेने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी है, सिलेक्शन लेने के लिए कुछ समय पढ़ा है। इसीलिए ध्यान रखना मेरे बच्चे, स्टूडेंट माइंडसेट मत रखो। समझ आ गया, खुश हो गया, नोट्स बहुत मोटे मोटे बना लिए, टॉपिक कवर कर लिया, अरे नहीं यार, कैंडिडेट की तरह समझो। स्कोर बढ़ रहा है, मजा आ रहा है मेरे बच्चे, प्रैक्टिस और जवाब मजे मजे में हो रही है, और मेरे बच्चे आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। SSC आपसे नहीं पूछता कि आपने कितना पढ़ा, SSC ये पूछता है कि मेरे बच्चे कितना कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट वाला। मार्क्स पे फोकस करना है, मछली की आंख पे फोकस करना है, मार्क्स पे ना कि सिलेबस पे। मेरे बच्चे, गलती नंबर 5 आप लोग क्या करते हो? मेरे बच्चे, आप अपने कमजोर सब्जेक्ट से बहुत भागते हो। यार मेरी मैथ कमजोर है, मेरे को नहीं आता, मैं नहीं पढ़ूंगा। ये जिंदगी में जिसने सोच लिया वो साला कभी एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, वीक सब्जेक्ट से भागना यानी टाइम टेबल का सबसे बड़ा झूठ है ये ध्यान रखना। वीक सब्जेक्ट कल से पढ़ूंगा, आज से नहीं पढ़ूंगा। अरे मेरे भाई, आसान रास्ता हमेशा मंजिल तक नहीं लेके जाएगा। आप खुद सोचो ना यार। मेरे बच्चे, दिमाग दर्द से भागता है, कमजोर विषय सबसे ज्यादा दर्द देता है, इसलिए हम उसे टालते नहीं है क्योंकि दर्द दिल है, तो मेरे बच्चे नहीं करते। जिस कमजोरी से भागते हो वही तो रिजल्ट तुम्हारा रोक रही है। क्यों भाग रहे हो मेरे बच्चे उस चीज से? समाधान क्या है? रोज 30 मिनट मेरे बच्चे आप किसको दोगे? अपने उस सब्जेक्ट को दोगे जो मेरे बच्चे कमजोर है, जिस कमजोरी से हम भागते हैं, हम सबसे ज्यादा मेरे बच्चे उसी पर फोकस करेंगे। वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करना प्लानिंग नहीं है मेरे बच्चे, खुद को धोखा देना है। तो आप डेली क्या करेंगे बेटा? डेली आप लोगों को 30 मिनट मेरे बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको गिवन दे। तो अगर आपने 30 मिनट डेली उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, तो आप ये मान के चलना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। छोटे लक्ष्य रखो, छोटे छोटे टारगेट रखो, पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ 10%। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीक है, स्ट्रॉन्ग करने में समय लगेगा। तो 10-10 क्वेश्चन मेरे बच्चे करो। ये 5वीं गलती अगर आपने पकड़ ली, भाई साहब आंसर निकल जाएगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। पहले आपकी इंग्लिश कमजोर थी, फिर मैं एक दिन तुम्हारी जिंदगी में आया, 5 एग्जाम्पल समझाए, समझ आने लगे, 5 एग्जाम्पल और समझाए, समझ आने लगे। तो धीरे 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 उन एग्जाम्पल्स को जब सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपने आंसर्स निकाल लोगे। इन गलतियों को रिपीट बिल्कुल भी मत करना। अगला है मेरे बच्चे, आप क्या करते हो मेरे दोस्तों? आप अपनी प्रोग्रेस को ना आवर्स से मीजर करते हो। भाई तेरे भाई ने 8 घंटे पढ़ लिए, अबे 8 घंटे पढ़ के तुमने सीखा क्या? अगर आप अपनी तैयारी को घंटों से नाप रहे हो ना, तो आप गलत चीज नाप रहे हो। आप मेरी बात समझो मेरे बच्चे, व्यस्त रहना और आगे बढ़ना दोनों एक जैसे है ही नहीं। अब बिजी हो इसका मतलब थोड़ी कि आप सक्सेस हो रहे हो, नहीं। मेरे बच्चे, एग्जाम आपके आवर्स नहीं देखता है, एग्जाम आपकी एक्यूरेसी और स्पीड देखता है मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे, आप गलत सोच लेके पैदा हो रहे हो। गलत सोच क्या है? 8 घंटे पढ़ूंगा, घंटे गिन रहा हूं, 8 घंटे हो गए, बिजी हो। अरे नहीं यार, तुम कर रहे हो। सही सोच क्या? एक्यूरेसी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, स्कोर बढ़ा। मेरे बच्चे, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दो अलग अलग बातें। आप समझ रहे हो?
बिजी रहना मेरे बच्चे और प्रोडक्टिव रहना मेरे बच्चे दो अलग अलग बातें हैं। जिसे हम नापते हैं ना मेरे बच्चे, वही धीरे 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 उधरता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपकी प्रोग्रेस मेरे बच्चे घंटों पे नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी पे होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आपकी आखिरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक, मेरे बच्चे ध्यान से इस बात को समझना, मैं बात कर रहा हूँ सोचना, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा टाइम है मेरे प्यारे बच्चों। अगर लिटरली मैं आपको बताऊं तो आज के वक्त में आपके पास समय है ही नहीं। अगर मैं इस गलती को थोड़ा सा दोबारा अगर आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आपके पास यहाँ पर समय है? बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल। अगर आप ये सोच रहे हैं यार अभी तो मेरे पास बहुत समय है, लेकिन लिटरली आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन ये सोचना, ये सबसे बड़ा मेरे बच्चे ध्यान रखना, सबसे बड़ा एक जहर है आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे खतरनाक गलती है। कल पर छोड़ दे, ये फैसला आपकी जिंदगी भर मेरे बच्चे अफसोस बना के छोड़ के जाएगा। अगर आप जिंदगी में अफसोस करना चाहते हो तो सोचो मैं कल कर लूंगा। रियलिटी करते हैं ना बच्चे, रियलिटी की बात करें, एग्जाम डिले हो सकता है, पैटर्न बदल सकता है, और रिग्रेट ये तो नहीं बदलता। मेरे भाई ध्यान से मेरी बात समझो दोस्त, मैं कह रहा हूँ अगर आप 2026 के लिए एसएससी, सीडीएस, एनडीए कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो सिलेबस से पहले अपनी गलतियों को कंट्रोल करो। ये जिंदगी में ध्यान रखना मेरे बच्चों, सिलेबस से पहले मेरे बच्चे अपनी गलतियों को कंट्रोल। अगर आपने अपनी गलतियां पहचान ली, ये बात ध्यान रखना, सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती मेरे बच्चे, वो सही फैसलों का नतीजा होता है। अपनी गलतियों को मेरे बच्चे कंट्रोल करना सीखो। जिस दिन आप अपनी गलतियों को सीख, आप आगे बढ़ जाओगे। मेरे दोस्तों, अगर आप इन 7 में से कोई भी गलती कर रहे हो तो ईमानदारी से उसको पहचानो, सिस्टम बनाओ, मूड पे निर्भर मत रहो। डिसिप्लिन, मोटिवेशन, मेरे बच्चे डिसिप्लिन इज फार बेटर देन मोटिवेशन। आप डिसिप्लिन पे जाओ, ना कि मोटिवेशन पे जाओ मेरे बच्चे। रोजाना का सही रूटीन बनाओ और फॉलो हो सके तो फॉलो करो। मेरे बच्चे रोजाना रिवाइज करो, टेस्ट लो, पढ़ो, पढ़ने के साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, जो आपको आगे लेके जाएगी। गलती नंबर 4 मेरे बच्चे, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, घंटे नहीं स्कोर और एक्यूरेसी को नापो मेरे बच्चे। सिलेक्शन लक से नहीं, गलतियां कम करने से मेरे बच्चे आता है। और ये ध्यान रखना, गलती रिपीट मत करना, क्योंकि इन 7 गलतियों से बचना है अगर सिलेक्शन 2026 में लेना है तो। सिस्टम बनाओ, हर दिन फॉलो करने और रोजाना रिवाइज प्लस टेस्ट करो मेरे बच्चों। और याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की दी हुई तो नहीं है। तो भाई साहब, आने वाले वक्त में आप अपने आप को साबित करके दिखाओ, सिर्फ इन गलतियों को छोड़ के। अगर आप भी इन गलतियों से बचना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस बार मैं आप लोगों को 2026 में सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुलाकात जल्दी होगी। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त।